तो चंडीगढ़ में देखिए सीएम नायब सिंह सैनी ने संज्ञान लिया। मंडियों में शिकायत पर सरकार ने संज्ञान लिया है। धान खरीद को लेकर मंडियों में शिकायत मिल रही है और सरकार ने संज्ञान लिया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है, हर मंडी में नियुक्त होंगे एचसीएस स्तर के अधिकारी। डीसी कल से खुद मंडियों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि गेट पास, पोर्टल और उठान प्रक्रिया सुचारू हो। मार्केटिंग बोर्ड और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी इसका निरीक्षण करेंगे। मंडियों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि कई मंडियों में देखिए ये देखा गया है कि किसानों ने नाराजगी अपनी जाहिर की। किसान यूनियन भी प्रदर्शन करते नजर आए हैं, कुछ मंडियों में ताला लगाते भी नजर आए हैं। उनका कहना यह है कि नमी की वजह से कई मंडियां ऐसी है जहां पर धान की खरीद प्रॉपरली नहीं हो पा रही है, पूरा दाम उनको नहीं मिल पा रहा है, एमएसपी पर उनकी फसल नहीं खरीद हो रही है। कई मंडियां ऐसी है जहां पर मिलेट्स नहीं पहुंच रहे हैं और ब्लोअर्स नहीं पहुंच रहे हैं कई मंडियों में, ताकि जो धान वहां पर रखी हुई है उसे सुखाया जाए। धान सड़ रही है, फसल खराब हो रही है और किसान परेशान हो रहा है। तो ऐसे में देखिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसका संज्ञान लिया है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी था इस मैटर पर संज्ञान लेना। और इसी के तहत निर्देश दिए गए हैं कि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि कुछ मंडियां ऐसी है जहां पर धान की खरीद प्रॉपर्ली हो पाई है, लेकिन कुछ मंडियां ऐसी भी है जहां पर धान की खरीद नहीं हो पा रही है। वक्त से पहले शुरू होने के बावजूद कई मंडियों में किसान परेशान हो रहे हैं। उनका कहना यह है, उनकी मांग ये है कि एमएसपी पर उनकी फसलों को खरीदा जाए, धान की खरीद प्रॉपर्ली हो, और अगर नमी है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए। या तो ब्लोअर से उस नमी को कम किया जाए या फिर जो मॉइस्चर परसेंटेज होता है उसको बढ़ाया जाए। एट लास्ट किसान परेशान ना हो, मंडियों में ज़्यादा वक्त तक उनको रुकना ना पड़े, उनको परेशान ना होना पड़े। मिलर्स टाइम पर पहुँचे, जाकर धान की खरीद करें और किसानों को वहाँ से फ्री करें। गेट पास, पोर्टल और उठान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी भी इसका निरीक्षण लगातार करते रहे। मंडियों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। डीसी कल से खुद मंडियों का दौरा करने वाले हैं। गेट पास, पोर्टल और उठान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, सीधे उन्हीं के पास अब आपको हम लिए चलते हैं। कुलवंत सिंह यमुनानगर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सुमित कुमार झज्जर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। पुष्पेंद्र कुमार चरखी दादरी से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं और विपिन शर्मा कैथल से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। शुरुआत यमुनानगर से ही कर लेते हैं। कुलवंत, पहले आपका रुख करते हैं। यमुनानगर में मंडियों में जो फसल की खरीद है वो फिलहाल अभी किस तरीके से चल रही है? तरह से जो मंडियों में इस वक्त है पूरी जोरों शोर पर धान की फसल की खरीद हो रही है। लगातार जो किसान हैं वो भी मंडियों में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार किसानों के चेहरे पर जो है वो काफी खुशी की लकीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप जो मंडी 1 अक्टूबर को शुरू होनी थी और उससे 8 दिन पहले यहाँ पर जो मंडी है वो शुरू हो चुकी है और सरकारी खरीद उसकी जो शुरू है वो भी हो चुकी है। आप मंडी में देख सकते हैं कि तस्वीरें जो है आप दूर दूर तक की, जिस तरह से जो मंडी में जो मॉइस्चर के लिए जो धान की फसल थी वो बिखेरी पड़ी है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से मॉइस्चर रखा गया वो 17 का रखा गया और उसी के चलते जब किसान अपनी धान की फसल यहाँ पर लेकर पहुंचता है तो यहाँ पर जो मॉइस्चर होता है कम से कम 20 और 22 या 18 से ऊपर का मॉइस्चर आता है। उसके बावजूद यहाँ पर जब लेबर धान को उतारती है और उसके बाद यहाँ पर सुखाई जाती है, सुखाने के बाद मॉइस्चर निकाला जाता है। जब 17 को उसका मॉइस्चर हो जाता है उसके बाद ही इसको बोरियों में भरकर तुलाई की जाती है। हालांकि मैं यहाँ पर आंकड़े की बात करूँ तो 23,373 जो क्विंटल क्विंटल जो धान की फसल थी जगाधरी के अनाज मंडी में पहुंच चुकी है। और जिसका जो डीएफएससी की तरफ से या फिर हैफेड की तरफ से मैं बात करूं तो यहाँ पर उठान हो चुका है, क्योंकि कुछ जो किसान थे उनका लगातार यही
कहना था कि मंडी में जो धान की फसल है वो कहाँ पर सुखाई जाए, क्योंकि सुखाने को लेकर लगातार यहाँ पर दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते डीएफएसपी की और अफेड को यहाँ पर उठान के लिए बुलाया गया और जो बोरियों में भरकर है जहाँ की जो धान की फसल है उसको उठान शुरू कर दिया। आप सामने तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रक है और लगातार जो जो लेबर है वो भी लग रही है। और मेरे साथ इस वक्त जो है यहाँ पर मंडी के सह सचिव भी हैं, मैं उनसे भी एक बार बात करूंगा कि जिस तरह से जो धान की फसल है लगातार यहाँ से उठान किया जा रहा है और किस तरह से कितनी एजेंसियों पर उठान किया जा रहा है। सर, मंडी सह सचिव मेरे साथ अमित मान जी हैं। जो धान की फसल है आज 5वां दिन है लगभग, तो सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है सर, तो अब तक कितनी जगाधरी के अनाज मंडी में कितनी आ चुकी है? हमारी जगाधरी मंडी में अब तक 53,000 क्विंटल माल आ चुका है, जिसमें से 23,813 क्विंटल हमने खरीद लिया गया है दोनों एजेंसियों द्वारा। हमारे यहाँ हेल्पर और डीएफएससी परचेज के लिए लगे हुए। तो जैसे उठान की दिक्कत आई थी, उठान के लिए किसानों ने कहा था कि उठान कम हो रहा है, उसके लिए क्या है? सर, उठान के लिए अभी डीएफएससी साहब से थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, तो लिंकेज उनकी हो चुकी है सेलर्स की ऑलमोस्ट, तो आज से उठान भी प्रॉपर शुरू हो जाएगा। सर, एक दिक्कत होती है किसानों की कि डिजिटल कांटा और डिजिटल जो मौसम मशीन होती है वो भी लगाई जाए, क्योंकि किसानों का कहना था कि जब हम डिजिटल कांटे से तोल कर लेते हैं तो हमें भी अपना जो फसल है वो तोल करके डिजिटल कांटे से देनी चाहिए क्या? सर, सरकार के आदेशानुसार हमारी मंडी में नोटिफिकेशन निकाल दी गई है और हमारी मंडी में ऑलमोस्ट सभी दुकानों पर डिजिटल कांटे और मॉइस्चर मीटर आ चुके हैं। कुछ ही दुकान है 2-3 जिनसे अभी तक नहीं आए हैं, उनके यहाँ तोल का कार्य भी संपन्न नहीं हुआ है, वो भी आज शाम तक शायद दे दें। किसानों को कोई दिक्कत परेशानी किस तरह से हो रही है सर? सर, किसानों को हमारी मंडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए हमारे यहाँ पूर्णतः व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पीने का पानी, शौचालय, अटल कैंटीन और उनके बैठने के लिए वेटिंग रूम, सब व्यवस्था है। सर, मॉइस्चर की बात की जाए तो कुछ किसानों का कहना था कि मॉइस्चर बढ़ाया जाए, 17 से 18 या 19 किया जाए, तो क्या लगता है कि मॉइस्चर जो इस वक्त पहुंच रहा है किसान लेकर कितना मॉइस्चर है? सर, प्रेजेंटली अगर आप किसी भी डेयरी को देखोगे तो 15-16 मॉइस्चर से ज्यादा की कोई डेयरी ही नहीं है, इसलिए वो डिमांड ही किस लिए करेंगे। वो तो स्टार्टिंग में जब रेनी डेज थे तो था ये इशू, अब तो है नहीं। तो देखिए, इस तरह से मॉइस्चर की बात की जाए तो अब जो मॉइस्चर, चलिए वही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसान जो वहां पर अपनी फसल के उठान के लिए पहुंच रहे हैं उनकी फसल के उठान जल्द से जल्द हो और व्यवस्थित तरीके से हो। आपके पास वापस लौटेंगे, हम बने रहिए हमारे साथ। अब झज्जर आपको सीधे हम लिए चलते हैं, सुमित वहां से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। सुमित, झज्जर जो है वहां पर मंडियों में उठान किस तरीके से हो रहा है? क्या नमी की वजह से किसानों कि जो फसलों के दाम है उस पर भी कोई असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? फिर साथ में आप ये भी बताइएगा कि किसानों के लिए मंडियों में व्यवस्थाएं किस तरह से की गई है, वेटिंग रूम्स से जुड़ी हुई? झज्जर अनाज मंडी जो है काफी मात्रा में बाजरा आया हुआ है, लेकिन जो है यहाँ पर शासन और प्रशासन की तरफ और जो है किसान काफी परेशान है। किसान अपना बाजरा यहाँ पर मंडी में डाल जाता है, लेकिन मंडी जो है पूरे बाजरे से अटी हुई है और ज्यादा बाजरा आने की भी संभावना जो है मंडी में अड़तियों द्वारा जताई जा रही है। लेकिन समस्या यही है कि उनकी बाजरे की खरीद जो है शासन और प्रशासन के द्वारा अभी तक खरीद भी नहीं की गई है। कुछ आड़ती एसोसिएशन है, कल कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा परिवेदन समिति की मासिक बैठक लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, उनसे भी मिले थे, उनसे भी गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द जो है बाजरा जो है खरीदा जाए और उठान किया जाए। ऐसे में इनका जो है धान भी आता है, तो धान में भी डालने में दिक्कत आती है। तो उन्होंने साफ तौर पर कृषि मंत्री ने कहा था कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मैं अपने साथ में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है मंडी में बिल्कुल जो है टीन शेड के नीचे जो है काफी मात्रा में बाजरा डला हुआ है और यहाँ पर और बाजरा आने की भी some दिक्कतें आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान जो है बाजरा डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खरीद ना होने के चलते काफी परेशानी आ रही है। मेरे साथ मंडी प्रधान है, उनसे भी बातचीत करेंगे। विनोदपुर कृषि मंत्री से कल मिले, क्या कहना चाहोगे? हमारे तो ये बाजरा की सब्जी बनी, हमारा जो धान का काम है ऊपर बारिश हो रहा है, धान की आवक नहीं है और क्या मंडी में जगह कम होने की वजह से धान का काम भी नहीं होने पर है। किसान भी परेशान कर रहे हैं, किसान भी कह रहे हैं हमारे खाद का
और भी समस्या नहीं है, डाटा मैच हो रहा है। और ठीक है सुमित, आपके पास हम वापस लौट रहे हैं, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच आ रहा है और आपके पास वापस लौटते हैं हम। चरखी दादरी आपको लिए चलते हैं, पुष्पेंद्र वहां से हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है, पुष्पेंद्र का रुख कर लेते हैं। चरखी दादरी में क्या उठान जो है, जो खरीद जो है वो प्रॉपरली पुष्पेंद्र हो पा रही है मंडियों में? ठीक है, पुष्पेंद्र हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, हम आपको राकेश के पास लिए चलते हैं। पानीपत से राकेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए। राकेश, जहां पर आपकी मौजूदगी है पानीपत में, वहां पर तो काफी समस्याओं से किसान परेशान हो रहे थे। वहां पे नमी कितना बड़ा फैक्टर है अभी खरीद को लेकर, और व्यवस्थाएं किस तरह की नजर आ रही है? हालांकि सरकार ने खुद संज्ञान लिया है, लेकिन ऑन ग्राउंड के किसानों को इससे कोई राहत मिल रही है? तो देखिए, इस समय अगर हम बात करें पानीपत की, बाबरपुर अनाज मंडी में है। कल हमने पानीपत की अनाज मंडी का भी बताया, अभी खरीद शुरू नहीं हुई है। अभी कल मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी तो उपायुक्त मॉइस्चर में अभी बता रहे हैं कि ये अभी 21-22 मॉइस्चर है, जिसकी वजह से फसल की खरीद नहीं हो रही है। लेकिन उपायुक्त कह रहे हैं जैसे ही मॉइस्चर 17 आएगा फसल की खरीद हो जाएगी। फिलहाल फिर खरीद नहीं हो रही है। हमारे साथ एक किसान और आड़ती हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या समस्या है, खरीद क्यों नहीं हो पा रही, क्या समस्या है? खरीद वही मॉइस्चर है, जहाँ मॉइस्चर है खेत में कीड़ा लगा हुआ है, वहाँ से ना कटाएं तो खेत में खराब होती है। यहाँ है कितना मॉइस्चर है, क्या कह रहे हैं? 17 मॉइस्चर लेना है, 20-22 के लगभग 20-22 का। तो पिछली बार जैसे बता रहे हैं कि 18-19 पे लिया था, तो इस बार उम्मीद नजर आ रही? 18-19 पे लिया था, 25 पे लिया था, 20 पे लिया था, वैसे कट लगाते थे, थोड़ा थोड़ा ले जाते थे, वही अब लगा ले थोड़ा थोड़ा। देखिए, इनका कहना है कि अगर आने वाले कुछ 3-4-5 दिन के अंदर फसल खरीद नहीं होगी तो फसल में कीड़ा लगना शुरू हो जाएगा। जो नुकसान अभी पिछले वर्षा के कारण से कम फसल आई है उसका नुकसान हो रहा है। अगर ये फसल में कीड़ा लग गया तो ज्यादा नुकसान होने की संभावना अधिक हो रही है। लेकिन अभी तक खरीद कोई नहीं है, मॉइस्चर अधिक है, फसल सुखाई जा रही है, मॉइस्चर कम किया जा रहा है। मॉइस्चर कब तक कम होगा और कब खरीद होगी, ये देखने वाली बात रही। ठीक है राकेश, आपके पास वापस लौट रहे हैं हम, आप बने रहिए हमारे साथ। कैथल अब आपको लिए चलते हैं, विपिन वहां से हमारे साथ कनेक्टेड है। कैथल में विपिन, खरीद अभी फिलहाल किस तरह से हो रही है? अब शुरुआत तो देखिए जल्दी कर दी गई, लेकिन फिर भी कई जगहों पर खरीद व्यवस्थित तरीके से हो पा रही है, कई जगहों पर नहीं हो पा रही है, कहीं मिलट्स नहीं पहुंच रहे हैं, कहीं पर नमी की वजह से औने पौने दाम में फसल को ले लिया जा रहा है। कैथल में क्या हाल देख पा रहे हैं आप? जी, मैं दिखा दूं कि मैं इस समय कैथल की मंडी से बाहर हूँ, क्योंकि मंडी पूरी धान से अट चुकी है। बाहर का दृष्टि भी है कि सड़कों पर अब जीरी आना शुरू हो गया है। खरीद इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है। किसानों को कहना है कि किसान खेतों में 3 तरह की बीमारी आ चुकी है, बोना पेड़, डोडा और हल्दी गांठ। अगर वो अपनी फसल को इंतजार करते हैं कि खेत में काटें तो पौधा गिर जाएगा और उनकी फसल पूरी डैमेज हो जाएगी, इसलिए उनको मॉइस्चर के साथ फसल काटनी पड़ रही है। और मंडी में मॉइस्चर आ रहा है 20 से लेकर 27 तक, लेकिन सरकारी खरीद 17 मॉइस्चर होती है। इस वजह से किसान परेशान है, ना तो उनकी तुलाई हो रही है ना उनकी खरीद हो रही है, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा है तो एजेंसियां नहीं खरीद रही हैं। अगर कोई खरीद भी रहा है तो उनको बहुत कम दाम मिल रहा है, जिस पर किसान बेचने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ी समस्या कैथल मंडी की आई है। यहाँ पे 1 लाख से भी ज्यादा क्विंटल गेहूं धान आ चुका है, लेकिन किसान परेशान इसलिए कि उनका बिक नहीं रहा। एजेंसियां इसलिए नहीं खरीद रही कि मॉइस्चर ज्यादा है। सरकार के जो मापदंड है वो किसान पूरे नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से मंडी के लोग परेशान है। मेरे साथ एक किसान भी है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। थोड़ी यहाँ पे आइए, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी विपिन जी ये है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अब की बार जो बोना रोग था उसको बोना रोग अब हरे दाने है उसमें, तो जो फसल पक के तैयार हो रही है अगर उसको नहीं काटते वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। जब भी कंपाइन से कटवाते हैं वो बोना दाने में 1-2 हरे दाने आ जाते हैं, उससे मॉइस्चर बढ़ता है। इसमें किसी किसान की लापरवाही नहीं है भाई, किसान जानबूझ के ये कर रहा है, किसान बर्बादी की कगार पे है। अगर प्रशासन ये चाहे 17 की जगह मॉइस्चर 20 कर दें तो बहुत से किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा, बचाव हो जाएगा। अन्यथा बुरी हालत हो रही है। झाड़ भी मतलब 16 क्विंटल हद से
तो हमारा बहुत कम है, मतलब 16 क्विंटल है या 18 क्विंटल है, इससे ज्यादा नहीं है। इनका साफ कहना है कि एक तो झाड़ भी कम है, यानी कि धान की पैदावार भी कम हुई है। दूसरा बीमारी आने की वजह से मॉइस्चर वाली जो धान लेके आते हैं वो बिक नहीं रही है। किसान चौतरफा परेशान है। सरकार से उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार कुछ धान का अगर मॉइस्चर बढ़ा दे तो ये अपनी फसल बेच के अपने घर को जाए। ठीक है विपिन, आपके पास वापस लौटेंगे हम, आप बने रहिए हमारे साथ। कुलवंत, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। कुलवंत से पहले हम आपको झज्जर लिए चलते हैं। सुमित हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सुमित, झज्जर का अब आप हाल बता दीजिए जरा, मंडियों में क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? खरीद यहाँ पर प्रॉपरली हो पा रही है? जिस तरह से सरकार ने ऐलान किया है, आदेश दिया है, निर्देश दिया है, वो प्रॉपरली यहाँ पर माने जा रहे हैं सभी निर्देश? देखिए, बिल्कुल जो है सरकार के आदेश तो जरूर जारी हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो है झज्जर अनाज मंडी में खरीद शुरू नहीं की गई है। ना तो यहाँ पर कोई अधिकारी यहाँ पर आया है और ना ही मंडी के नुमाइंदे यहाँ पर हैं। फिलहाल अगर यहाँ पर है तो आड़ती और किसान यहाँ पर मौजूद है। किसान अपनी फसल जो है यहाँ बेचने के लिए आता है और वापिस ही चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान और आड़ती काफी चिंताजनक है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 70 से 80 हजार क्विंटल जो है बाजरा खुले में पड़ा हुआ है, तो उसका उठान ना होने के चलते उनको भी काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि और ज्यादा किसान आ रहे हैं। वो अगर उनको बाजरा कहाँ डालेंगे, तो कहीं ना कहीं किसान जो है, अगर यह समय रहते खरीद शुरू नहीं होती है तो कहीं ना कहीं किसान, झज्जर का किसान जो है बाहर जो है अपनी फसल बेचने का भी पलायन शायद बना सकता है। लेकिन कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द जो है झज्जर अनाज मंडी में खरीद शुरू करा दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब वो खरीद शुरू होगी। फिलहाल मैं टीन शेड के नीचे ही दिखा देता हूँ कि बिल्कुल मंडी जो है अटी हुई है और काफी बाजरा जो है मंडी में डला हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों को और आड़तियों को भी काफी परेशानी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे में किसान काफी परेशान है और आड़ती भी परेशान है, क्योंकि अब जो है उनको ज्यादा पैसे वैसे की भी जरूरत होती है किसानों को, तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं दिक्कतें आती है। तो ऐसे में अगर समय रहते उनका भुगतान भी हो जाए, अगर खरीद हो जाए तो। लेकिन उन्होंने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जो है इसका उठान किया जाए। शायद किसान ही अभी खड़े नजर आ रहे हैं, उनसे जरा बात करने की आप कोशिश करिएगा। और ये भी बताइए कि क्यों यहाँ पर मिलर्स नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों अभी तक खरीद नहीं शुरू हो पाई है? किसान कब तक आखिर इंतजार करते रहेंगे वहाँ? बिल्कुल, जो मंडी के प्रधान है विनोद पुनिया, क्या आपने अधिकारी से बात की हो? क्या समस्या है? समस्या क्या रही है, ये कह रहे हैं कि पोर्टल पे ही खरीद के गेट पास तो निकल गए, मार्केट कमेटी द्वारा जारी तो कर दिए गए हैं, लेकिन उससे आगे की कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है अब तक। उसमें हम जैसे हमारे एजेंसी के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं सरकार के हमारे पास अभी कोई आदेश नहीं है जी खरीद के बारे में। और सैंपल आपका जो है इसमें मॉइस्चर वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डिस्कलर का है थोड़ा बहुत। और वो चीजें हैं प्राकृतिक आपदा, न उसमें किसान की लापरवाही है, न उसमें ठीक बाकी बाजरे में कोई दिक्कत नहीं है। और इसी लापरवाही के चलते किसानों को नहीं परेशान होना चाहिए। अल्टीमेटली ये मकसद होता है कि किसानों को ये सुविधाएं इसलिए दी जा रही है ताकि वो परेशान ना हो।